संपादक इकरा पत्रिका थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे नए एपिसोड हैं वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकें। हमारे बीच चौधरी अकबर कासमी साहब राष्ट्रीय संयोजक सांझी विरासत मंच हैं, जो आज इस रेस्टोरेंट की ओपनिंग में आए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस रेस्टोरेंट को देख करके आपने क्या महसूस किया। इस रेस्टोरेंट से एक जो दिली खुशी होती है वो मुझे हासिल हुई है। उसकी वजह क्या है कि जिस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है और जिस तरह से इसमें साफ़ सुथरे पकवानों का इंतज़ाम किया जा रहा है, और इसकी जो लोग इस काम को कर रहे हैं वो जिसे भाई जुनैद जी हैं, विधानसभा के इस पूरे एरिया में एक अच्छी वेज नॉन वेज जो एकदम साफ़ सुथरे पकवानों पे मुश्तमिल है, शानदार लजीज पकवान इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ डिशें तैयार की हैं और बहुत मुनासिब रेट रखे हैं और बिल्कुल बहुत कम मार्जिन के साथ इन्होंने आवाम की ये जो खिदमत करने चले हैं उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। हमारे साथ NSUI के राष्ट्रीय सचिव और पंजाब के प्रभारी हुसैन सुल्तानिया जी हैं, जो राजस्थान में जो अपने छात्र जीवन से ही बड़ा संघर्ष कर रहे हैं और इन्होंने यूथ में NSUI में बड़ा स्ट्रगल किया है। और आज जो ये रेस्टोरेंट की जो ओपनिंग हुई है इसके बारे में इनसे हम जानना चाह रहे हैं। हुसैन साहब, सबसे पहले तो मैं सद्दाम भाई को नए रेस्टोरेंट की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सद्दाम भाई मेरे अच्छे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं और एक सफल जीवन के लिए मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि वो इसमें कामयाब हो। आप बताइए। बिल्कुल, ढेर सारी शुभकामनाएं सद्दाम भाई को नए रेस्टोरेंट ओपनिंग के लिए। मैं सभी जयपुर वासियों से निवेदन करता हूं कि एक बार आइए और व्यंजन का लुत्फ़ उठाइए। अच्छा भोजन मिलेगा, ताज़ा शुद्ध वातावरण, खुला वातावरण में मिलेगा। हमारे बीच वक्फ बोर्ड जो कर्मचारी संघ है उसके अध्यक्ष इस्माइल खान और एडवोकेट आज़ाद साहब और इस रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं सद्दाम भाई, ये मौजूद हैं। सबसे पहले हम इस्माइल साहब से जानना चाहेंगे कि वो इस रेस्टोरेंट के बारे में जो शुभकामना संदेश है। मैं, चूँकि इनका ये दूसरा रेस्टोरेंट है, वेज का इनका अलग है, मैं उसका दीवाना हूँ, खाना खाता हूँ, वहाँ से मंगवाता हूँ। और जब मुझे ये पता चला कि दूसरा रेस्टोरेंट नॉन वेज खोले तो बड़ी बुरी खुशी हुई और हमारी दुआएं इसके साथ है हमेशा। और ये अच्छी लोकेशन है, चलेगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा चलेगा। चूँकि ये रेस्टोरेंट की लोकेशन भी अच्छी है, पार्किंग भी अच्छी है और ये मेहनती लोग हैं और जिस हिसाब से इन्होंने इसको उद्घाटन किया है कि अच्छा चलेगा इंशाल्लाह। सद्दाम साहब, आप बताइए अपने रेस्टोरेंट के बारे में। सर, ये एक देसी स्टाइल में हमने रेस्टोरेंट बनाया है। एक दुबई में किस तरह का रेस्टोरेंट है उसकी तर्ज पे रेस्टोरेंट बनाया है अपन ने। थोड़ा देसी व्यंजन सारे देसी मात्रा में करेंगे, 100% शुद्ध खाना देंगे यहाँ पे। जी, आपका एक और रेस्टोरेंट इस्माइल साहब बता रहे हैं वो नॉन वेज का, वो वेज का, वो कहाँ है? वो JNT हॉस्पिटल के सामने है, द विलेज फूड के नाम से। वो भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये आपने दूसरा खोला है जयपुर? हाँ सर, ये दूसरा रेस्टोरेंट अपना। जी, बहुत बहुत बधाई। आज़ाद साहब, हमारे बीच सीनियर एडवोकेट आज़ाद साहब हैं, वो इस रेस्टोरेंट के बारे में बताएंगे। मैं तो पहली बार ही अपने समाज से किसी आदमी को उभरते हुए देखा है जो जयपुर में इस मेहनत के साथ आया है, इस उद्देश्य के साथ आया है कि वो जयपुर में एक रेस्टोरेंट कायम करे। और सबसे मेरे को आज ये भी पता लगा कि इसका एक रेस्टोरेंट इन्हीं का, सद्दाम भाई का एक रेस्टोरेंट अभी है जयपुर में JNT हॉस्पिटल के सामने जो चल रहा है। हालांकि मैंने कई बार उसमें खाना भी खाया, मगर आज तक ये नहीं पता था कि ये हमारे मेव भाई का ही है। ओनर का मालिक नहीं पता था कि कौन है। ऑल्दो दैट रेस्टोरेंट एक्सीलेंटली वेरी गुड इन ऑल रिस्पेक्ट, अच्छा खाना है, अच्छी लोकेशन है। तो मैं इसके लिए सद्दाम भाई को मुबारकबाद देता हूँ कि इस रेस्टोरेंट को भी पूरी बिल्कुल शिद्दत के साथ चलाएंगे तो इंशाल्लाह चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। लोकेशन के हिसाब से दिस इज़ एक्सीलेंट, इसलिए मेरी तरफ से सद्दाम को बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। जी सर, रमाकांत जी। आज यहाँ अलमहा रेस्टोरेंट दुबई के पैटर्न पे ये रेस्टोरेंट तैयार किया गया है और कहीं ना कहीं गांव के पैटर्न पे पूरा देसी खाना और देसी घी के साथ एक व्यंजन है। जयपुर वासियों से निवेदन है कि आप आएँ और यहाँ के व्यंजनों का लुत्फ़ उठाएँ। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, मेरा नाम आरिफ मोहम्मद है और मैं अलमहा रेस्टोरेंट का इसमें आज यहाँ उद्घाटन था, उसमें आया हूँ।
ये इंटरनेशनल लेवल के जो थीम है उस बेस्ड है और देसी टच है इसमें। जो हमारे सांस्कृतिक जो स्वादिष्ट भोजन है, व्यंजन है, उनका यहाँ उत्तम व्यवस्था की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नेचुरल चीज़ें हैं, सीटिंग अरेंजमेंट नेचुरल है और गुड फील होगा अगर यहाँ हम आएंगे तो खाएंगे तो बेहतर है, बहुत बेहतर है। आसपास रेस्टोरेंट इतना अच्छा है भी नहीं ओपन। थैंक यू। आज इस रेस्टोरेंट की जो ओपनिंग हुई है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? अपना पूरा नाम बताते हुए। मैं नादिश खान, प्रदेश कांग्रेस कमेटी से। इस रेस्टोरेंट का जो हमारा जो मोटो ये है कि हमने जो तीनों जो कैटेगरीज है, जैसे एगिटेरियन हुआ, वेजिटेरियन हुआ और नॉन वेजिटेरियन हुआ, तीनों को इंक्लूड किया। तीनों को इंक्लूड करते हुए जो ये लोकेशन जो हमने रखी गई है, लोकेशन बहुत ही प्राइम लोकेशन है, विधानसभा के पास में ही है। तो यहाँ के जो लोग हैं, ज़रूरी नहीं कि वो वेज ही खाएँ, नॉन वेज ही खाएँ। हो सकता है बहुत से लोग हैं जो सिर्फ एग्स ही खाते हैं। हमारे पास एग्स की मोर देन 100 डिशेज़ है। और नॉन वेज पे जाएँ तो नॉन वेज का एक बहुत अच्छा, एक जिसको आप कह सकते हैं एक जायका, एक जो हमने कुजीन जो रखा है वो ऐसा रखा है जैसे जो मुग़ल टाइप की जो डिशेज़ हुआ करती थी उनका हमने टेस्ट देने का मतलब सोचा है, कोशिश करी है। वेजिटेरियन के अंदर भी बहुत सी डिशेज़ हैं। कुछ भाई हैं अपने जो नॉन वेज और एग दोनों ही नहीं लेना चाहते, उनके लिए वेजिटेरियन के अंदर बहुत अच्छी अच्छी डिशेज़ है। तो हमारा मोटो एकदम क्लियर है कि टेस्ट देना है, जायके पे हमारा विश्वास रहेगा। और जितना जो हमारे जो भाई हैं, जुनैद भाई, जिन्होंने रेस्टोरेंट का पूरा वो किया, इनका पहले भी एक रेस्टोरेंट था तो इनको पहले से नॉलेज है कि कैसे फूड डिलीवर किया जाता है, किस तरीके से डिलीवर किया जाता है, किन लोगों को किया जाता है। तो उससे हमें थोड़ा फ़ायदा भी मिलेगा और आशा करते हैं कि सबको अच्छा लगेगा खाना। जुनैद भाई, आपका क्या कहना है? आपने पहले भी दूसरा रेस्टोरेंट खोल रखा है। हम लोगों ने बेसिकली जो इस बार फोकस किया है वो इस पे है कि जो ट्रेडिशनल जो फूड है, एक्चुअली जो फूड का जो टेस्ट है वो जो ट्रेडिशनल स्टाइल में हम लोग जैसे लकड़ी एज ए फ्यूल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक अलग ही टेस्ट आता है। तो सारी चीज़ों को कंबाइन करके हम लोग फोकस रहेगा कि हम बेस्ट क्वालिटी फूड यहाँ पे डिलीवर कर पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया भाई।